प्रत्यय सवृत्ति एकार्थी भावा भाववत पदैतत अन्यतर समभिव्याहारानपेक्षया। अन्यतरेतर, यहाँ अन्यतर इतर नहीं लिखा है, इसीलिए वो इतर लिखना चाहिए। ना। इतर थोड़ी हटे, वो तो रहेगा। वही तो इतर नहीं लगा तो लग ही नहीं रही, अन्यतर। यहाँ फंस गई थी। प्रत्यय असवृत्ति एकार्थी भावा भावुत पदेतर, ये लेना। एतद अन्यतरेतर संभिव्याहारानपेक्षया लोके। दो नए हैं, एक संभिव्याहारानपेक्षया में है और एक इधर है, इतर है। नए दो के निवेश का फल शुरू में ही बता दिया गया, दधि मधु जो बता दिया गया है कि नहीं। उसमें उस पाठ में अन्यतरेतर लगा देना, है कि नहीं। तो परिष्कृत लक्षण क्या बन गया, कहाँ तक पहुँच गए हम लोग। एतत् संज्ञा फलभूत प्रत्यय पदेतर, हाँ पद स्ववृत्ति समासत्वाभाव वत पद और पूर्व पद एतद अन्यतमेतर। अब वहाँ तीन लगा के अन्यतमेतर कर दिया, तब वो ग्रंथ आ गया। एक और भी है, हाँ यहाँ मूलकेन उपदंशम में ये थोड़ा तीन चीज यहाँ आ गई है। उपदंश वृत्ति एकार्थी भावा भाववत है कि एकार्थी भाववत है। उपदंश वृत्ति समासत्वा भाववत है कि समासत्वा भाव। यहाँ पर मूलकेन उपदंशम में स्ववृत्ति एकार्थी भावा भाववत है। स्ववृत्ति एकार्थी भावा भावत मूलकेन तदितर घटपटादि है। तत्संभिव्याहारानपेक्षया लोके अर्थ विषय भोजनकत्व तो चला जाता है उपदंश में, तो उपदंश अर्थवान है, उसकी कृदंत तदादित्वेन प्राथमिक संज्ञा हो जाती है, क्षति नहीं है, अर्थवत्व की अव्याप्ति नहीं होती है। जब कहेंगे एतत् संज्ञा उपदंश इत्यस्य प्राथमिक संज्ञा तत्फलभूता प्रत्यय अस्वृत्ति एकार्थी भावा भाववत पद। एकार्थी भाव का है कि समासत्वा भाववत, मतलब क्रमशः है, ऊपर आया है स्ववृत्ति एकार्थी भावा भाववत पदेतर। हाँ, तो स्ववृत्ति एकार्थी भावा भाववत पदेतर ने निवेश किया है मूलकेन उपदंशम में कि किसके लिए। मूलकेन उपदंशम। तो स्ववृत्ति एकार्थी भावा भाववत जो है मूलकेन ही हो गया, क्योंकि समास नहीं है। कृदंत वृत्ति एकार्थी भाव उपदंश में बैठा है, समझ में आएगी। स्ववृत्ति एकार्थी भावा भाववत पद मूलकेन हुआ और तदितर घटपटादि तत्संभिव्याहारानपेक्षया लोके अर्थ विषय भोजन का अर्थवत्व चला गया। लेकिन अभी आपने पीछे कुछ और निवेश किया, कुछ और जो वहाँ तो क्या, जैसे कि यहाँ पंचनाव में मैंने दोष कहाँ था जिसके कारण एकार्थी भाव को छोड़ के समासत्वा भाव में कहाँ चले गए, फिर प्रातिपदिक में चले गए। इदामित्यस्य अर्थवत्वं पंचनावित्यस्य तद्भावस्य सिद्ध्यति वाच्यम। एकार्थी भाव भावत निवेश करने पर, फिर उसके बाद माने एकार्थी भावा भावत पदेतर निवेश करने में पंचनाव क्रिया की भी सिद्धि हो गई और ईधान चक्र की भी सिद्धि, यही ना कह रहा। पहले कहा स्ववृत्ति एकार्थी भावा भावत पदेतर अन्यतरेतर में कहने पर ये दोष हुआ, कहा कौन दोष। ये जो ही राम नहीं, मतलब मूलकेन पदम समय दोष दिया। तो फिर इसने घटाया कि मूलकेन पदम समय इत्यादि स्ववृत्ति एकार्थी भावा भाववत पदेतर मूलकेन इत्येतत् लिखा। भाव भावत ही होना चाहिए। तो एकार्थी भावा भावत पद क्या दिया, मूलकेन को दे दिया, भावत पदेतर इतर को कह दिया। स्ववृत्ति एकार्थी भावा भावत पदेतर पद ही होना चाहिए, पद होना चाहिए। स्ववृत्ति एकार्थी भावा भावुत पद जो है कौन हो गया, मूलकेन, और तदितर घटपटादि तत्संभिव्याहारानपेक्ष चला गया, तो उपदंश अर्थवत्व चला गया, व्याप्ति नहीं रही। लेकिन यहाँ जो कहा पाठ इसमें बहुत छोटा छाटा है। अच्छा, कहा कि स्ववृत्ति एकार्थी भाव भाववत पदेतर मूलकेन इत्येतत् समभिव्याहारेणैव उपदंशम इत्यस्य लोके अर्थबोधजनकत्वेन अर्थवत्वा नापत्तेः। ठीक है, और आगे क्या फिर निवेश क्या किया इसके लिए, फिर प्रत्यय स्ववृत्ति प्रातिपदिकत्वा भाववत पद। तो अब ये एकार्थी भावा भावुत पद, एकार्थी भावा भावुत पद जो है वो मूलकेन नहीं है। एकार्थी भावा भावुत पद उदासीन होगा, क्यों, जो अणमूल प्रत्यय करता है उपदंश तृतीयायाम, वो तृतीयांत सुबंत उपपद रहने पर ही धातु से अणमूल होता है। तो जो एकार्थी भाव जाएगा, जैसे कुंभकारः में, थोड़ा रुक जाओ, जैसे कुंभकारः में एकार्थी भाव केवल कार्य में नहीं है, क्यों, कर्म उपपद रहते क्रिय से होता है, उसकी उद्देश्यता पूरे में है, अण प्रत्यय। तो समुदाय में एकार्थी भाव बैठे, तो एकार्थता कहाँ गई, कुंभकार में गई। उसी तरह एकार्थता कहाँ बैठी, मूलकेन उपदंश में बैठी, एकार्थी भाव यहाँ बैठा। वाक्य है ना, एकार्थी भाव नहीं है ना। एकार्थी भाव का मतलब समास नहीं होता है। एकार्थी भाव का मतलब समास, एकार्थी भाव तो 5 वृत्तियों में रहती है। ये मूलकेन पदम में तो एक कृदंत है, उपदंशम यहाँ तो ठीक है।
लेकिन मूलकेन हम उपपदम जो पूछ रहे हैं अणमूल प्रत्यय कृत है जी और कृत तद्धित समासिक से सनादित 5 वृत्तियों में एकार्थी भाव रहता है, ये कृत वृत्ति। तो अणमूल प्रत्यय का उद्देश्य क्या है? मूलकेन में मूलक टा और उपदंश, ये उसका उद्देश्य है। समझ में आया कि नहीं? अणमूल हो गया तो अब एकार्थी भाव कितने में रहेगा? जिसको उद्देश्य करके आया होगा प्रत्यय, वो प्रकृति प्रत्यय समुदाय में रहेगा। तो मूलक टा और उपपूर्वक दंश को उद्देश्य करके यदि आया है अणमूल प्रत्यय, तो प्रत्यांत पूरा न हुआ तो पूरे में ना एकार्थी भाव रहेगा। तो एकार्थी भावा भावोत्पद उदासीन ही होगा, ये तो एकार्थी भाव वाला है। तदितर मूलकेन हो जा रहा था, तत्संविभ्यारापेक्षा ही हुए, इसलिए अर्थवत तो नहीं जा रहा था, इसलिए हटा के दूसरा निवेश कर दिया। समझ में बात आ गई कि नहीं? वहां से पकड़ लोगे कि एकार्थी भाव कहाँ रहता है। एकार्थ समास में ही रहे, नियम नहीं है। समास का उपजीव्य है वो, एकार्थता को उपजीव्य करके समास होना ये आवश्यक है, क्योंकि जितने सूत्र समास का विधान करते हैं सब एकार्थी भाव को ही लेके विधान करते हैं। यद्यपि वो समासोत्तर रहता है, लेकिन पहले उसमें आरोपित कर लिया जाता है। भविष्य में होने वाले एकार्थता को हम वाक्य में आरोपित करके सूत्रों की प्रवृत्ति कराते हैं। समझ में आएगी नहीं? और आरोप माने आहार्य आरोप है, तो आहार्य आरोप है तो शास्त्रों की प्रवृत्ति निवृत्ति का प्रयोजक है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर जो कृत प्रत्यय आ रहा है अणमूल प्रत्यय, उसका उद्देश्य केवल धातु नहीं है, उसका उद्देश्य तृतीयांत सुबंत उपपद एतद उपसर्ग पूर्वक धातु है, क्योंकि उस सूत्र में तृतीय उपदंसस तृतीयायाम ये सूत्र है। जो पाणिनि का सूत्र है उस सूत्र का नाम है उपदंसस तृतीयायाम, माने तृतीयायाम सत्यामेव उपदंसिति पदम साधु। तृतीयांत रहने पर ही उपदंश की साधुता है। तो एकार्थ जो है वो कहाँ पर है? संश्लिष्टार्थ जो है मूल की उपदंश में, इसलिए दोष आ रहा है। इसलिए एकार्थी भावा भावुत पदत्व को हटा दे रहा है और उसकी जगह क्या लगा दिया? समासत्वाभावत, समासत्वाभावत दिया। तो समासत, अब समास तो यहाँ है नहीं, हैं? स्ववृत्ति समासत्वाभावत हैं? फिर कहा क्या लिखा है? प्रातिपदिकत्वा भावत पद करके दिया। अच्छा, समासत्वाभाव हटा दिया नहीं, समासत्व बाद में लास्ट में जाए। सदा है। हाँ, जो निवेश किया वो बोलोगे तब न। अभी दिया प्रत्यय स्ववृत्ति प्रातिपदिकत्वा भावत पद। अब स्ववृत्ति प्रातिपदिकत्वा भावत पद, तो यह मूलकेन जो है स्ववृत्ति प्रातिपदिकत्वा भाव है, क्योंकि स्ववृत्ति प्रातिपदिकत्व उपदंश में है। उपदंश वृत्ति यस्य प्रातिपदिक संख्या चिकीर्षा तद्वृत्ति प्रातिपदिकत्व तो उपदंश ही है, समुदाय नहीं है वो। तो स्ववृत्ति प्रातिपदिकत्वा भावुत कौन हो गया? मूलकेन। तदितर घटपट आदि तत्संविभ्यारापेक्ष चला जाएगा, तो चला गया। समझ में आया कि नहीं? इसलिए उसको निवेश कर दिया। एकार्थी भावा भावुत नहीं है। जी, जो कृतदित समासशास्त्र मूलकेन पदंश इतने पूरे का नहीं करता, केवल उपदंश। यदि कर दे तो तृतीया चली जाएगी, प्रातिपदिक काव्य हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए वो पूरे का नहीं। प्रातिपदिक संज्ञा जो होती है वो उपदंश की ही होती है। अर्थवत तो कहाँ लेना है? उपदंश में। लेकिन उपदंश इसका प्रयोग बिना मूलकेन के नहीं होता। और एकार्थ जो बैठा है वो समुदाय में बैठा, क्योंकि कृत प्रत्यय का उद्देश्य उपदंश नहीं है। कृत प्रत्यय का उद्देश्य मूलकेन उपदंश है, क्योंकि तृतीयायाम को भी साथ में जोड़ा है सूत्र के अंदर। भाई सूत्र में सप्तम्यंत भी तो उद्देश्य होता है, जैसे इकोणच में अची भी उद्देश्य है। तो जब उपदंश तृतीयायाम में जोड़ दिया, तृतीयायाम सप्तम्यंत कंडीशन लगा दिया उसमें, तो वो भी तो उद्देश्य में आ गया। आया कि नहीं? इसलिए स्ववृत्ति प्रातिपदिकत्वा भावुत तो है वो, लेकिन एकार्थी भावा भावुत नहीं है कि नहीं? एकार्थी भावा भावुत नहीं, एकार्थी भावुत ही है। तो एकार्थी भावा भावुत तो कोई उदासीन हो सकता है, अत्यधितर मूलकेन हो सकता है, लेकिन प्रातिपदिकत्वा भावुत तो मूलकेन ही रहेगा। अत्यधितर घटपटादि होंगी, उदासीन होगा, तत्संविभ्यारापेक्षा चला जाएगा, तो अर्थवत चला गया। समझ में आ गया? तो प्रातिपदिकत्वा भावुत निवेश करने से वारण हो जाता है। ठीक है। तो समासत्व भावत तक हो गया, फिर बाद में उसके बाद अब इसके बाद प्रातिपदिकत्व के निवेश में भी दोष आया। गिन लो, पहले निवेश किया प्रत्यय, फिर क्रिया स्ववृत्ति एकार्थी भावा भावुत पद, फिर क्रिया समासत्वा भाव नहीं प्रातिपदिकत्वा भावुत तीसरा निवेश, और उसको हटा के फिर समासत्वा भावुत। अब फिर समासत्वा भाव को भी लेते हुए पूर्व पद का निवेश किया। तो बात समझ में आई कि नहीं? तो प्रत्येतर चाहिए,
स्ववृत्ति समास नहीं, जो अंतिम में दिए स्ववृत्ति समासत्वाभाव है कि नहीं, स्ववृत्ति समासत्वाभाव पदेतर चाहिए और पूर्व पदेतर चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, समझ में है कि नहीं। तद अनपेक्षया जो होगा वो काम ले चलेंगे, तदितर जो होगा तद अनपेक्षया होना चाहिए। बताएगा चलो, आया कि नहीं? आगे तो 3 हो गए। एतत् संज्ञा फलभूत प्रत्यय स्ववृत्ति समासत्वाभाव पद पूर्व पद एतद अन्यतमेतर समभिहारान अपेक्षया, समझ में आया? ये पूर्व पदेतर का क्यों निवेश किया? तन्निभा के लिए। तन्निभा में निभ का प्रयोग स्वातंत्रण कभी नहीं होता है, जब भी होगा वो किसी न किसी पूर्व पद के साथ होता है। कुंभकारा में कार का प्रयोग कभी अकेले नहीं होता, जब भी होगा तो कोई ना कोई पूर्व पद में कर्मबोधक सुबंत कोई ना कोई उपपद रहेगा ही, है कि नहीं। तो यहाँ पर स्ववृत्ति समासत्ववत पद ही है तत्, है कि नहीं। समासत्वाभावत उदासीन होगा, तदितर तत् ही हो जा रहा था। तत्संभिहारापेक्षा निभ की लोक में अर्थवत्ता है, इसलिए अब व्याप्ति आती थी। अब पूर्व पदेतर अन्य तमेतर निवेश करोगे तो 2 स्ववृत्त मने एतत् संज्ञा फलभूत प्रत्यय तो उत्पत्ति समान प्रत्यय है कि नहीं, और स्ववृत्ति समासत्वाभावत पदेतर तो ये है, लेकिन पूर्व पदेतर तो नहीं है। पूर्व पद भी एतद अन्य तमेतर जाना चाहिए ना, तो पूर्व पदेतर नहीं गया, समझ में आया कि नहीं। तो जब पूर्व पद नहीं गया, पूर्व पद ही है, तो तदितर उदासीन होगा। तत्संभिहारान अपेक्षा लोक के अर्थ विषय भोजन का तो चला जाएगा, इससे अर्थवत तो चला गया नक्षति। इससे पूर्व पदे तरत्वस्यापि निवेशाद लिख रहा है, तो 3 चीजें निवेश कर दिया, है कि नहीं। प्रत्यय स्ववृत्ति समासत्वाभाव पद और पूर्व पद एतद इतर, एतद इतर। अब प्रत्येक निवेश का फल है, प्रत्यय कहना खटवा के लिए, स्ववृत्ति समासत्वाभाव पद का निवेश करना पीछे दिखाई दिया है कि नहीं। पूर्व पद इतर, पूर्व पद का निवेश करना इतर में, ये इसमें आ गया। फलभूत विभक्ति इतर में जो इतर था, उस इतर के पहले 3 चीज लगा दिया, सही कि नहीं। प्रत्यय माने प्रत्यय से इतर, उत्पत्ति समान प्रत्यय से इतर की अपेक्षा न करता हो। उसके बाद फिर पद समासत्वाभाव जो पद है उससे इतर की अपेक्षा न करता हो, जो पूर्व पद हो उससे इतर की अपेक्षा न करता हो। सबके निवेश का फल अलग अलग होगा, आया कि नहीं। तो तन्निभा में स्ववृत्ति समासत्वाभाव पद उदासीन, तद इतर की अपेक्षा नहीं करता। उत्पत्ति समान विभक्ति, उत्पत्ति समान जो विभक्ति है माने प्रत्यय है, तद इतर की अपेक्षा नहीं करता। और जो पूर्व पद है उससे इतर जो घटपटादी उसकी अपेक्षा नहीं करता। अतः ये अर्थवत्व है, इससे तन्निभा में भी कोई दोष नहीं लग गया। ये निवेश कर देना है जी। न च पूर्व पदे तरत्वस्यापि लक्षणे निवेशेन नोक्त दोषः, नोक्त दोष में तन्निभा कुंभकारादिव आदौ न दोषः। अतएव एधामासतुः कल्पम इत्यादौ आसतुः कल्पम इत्यादि अर्थवत्व। एधाम आस्तु कल्पम में, आस्तु कल्पम में अर्थवत्व चला गया। आस्तु कल्पम में ले गया ना जी, आस्तु कल्पम इत्यादि क्यों तद्धितांत है, वो कल्प प्रत्यांत तद्धितांत है। तो यहाँ एतत् संज्ञा आस्तु कल्प इत्यस्य प्राथमिक संज्ञा तद फलभूत प्रत्यय स्ववृत्ति समासत्वाभावत, है कि नहीं। एधाम है तदितर घट स्ववृत्ति समासत्वाभावत पद हो गया एधाम, है कि नहीं। तदितर घटपटादि की अनपेक्षा ही है, प्रत्येतर की अनपेक्षा है, और एधाम पूर्व पद है, तदितर घटपटादि तद अनपेक्षा ही है। अर्थवत्व चला गया नक्षति। तो पूर्व पदेतरत्व के निवेश का फल बन गया ये। एधाम आस्तु कल्पम में आगे सुविभक्ति आ गई, तो एधाम आस्तु कल्पम में प्रयोग बन गया, क्योंकि आस्तु का प्रयोग एधाम के बिना होता है। अरे अस धातु से जो आस्तु बनेगा उसमें एधाम का रहना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जहाँ पर एद से अस का प्रयोग होगा वहाँ जैसे चक्रे का भी स्वतंत्र प्रयोग होता है, और एधाम चक्रे में भी चक्रे रहता है, समझ में आया कि नहीं। इसलिए वो लिख रहा है कि फलभूत प्रत्यय स्ववृत्ति समासत्वाभावत पद और पूर्व पद एतद तृतय में से एतद इतर, है कि नहीं। तो एतद इतर घटपटादि होंगे, क्योंकि ये तो पूर्व पद ही है। स्ववृत्ति समासत्वाभावत ये पद ही है, और उत्पत्ति समान कोई प्रत्यय होगा, तद इतर घटपटादि होंगे। तद अनपेक्षा इसमें अर्थवत्व है, इसलिए इसमें सुविभक्ति आएगी और बने, आया कि नहीं।
घट गया कहा अतएव यथावासतुः कल्पम इत्यादौ आसतुः कल्पम इत्यादेः अर्थवत्वं सिद्ध्यति इति वाच्यम्। पूर्व पद का निवेश कर देने पर, जी पूर्व पदेतरत्व का निवेश कर देने से सिद्धि हो गई। लक्षण का पूरा स्वरूप गुरु जी क्या बोलते हैं? एतत् संज्ञा फलभूत प्रत्यय स्ववृत्ति समासत्वाभावोत्पद पूर्व पदेतर एतद अन्यतमेतर समविहारान अपेक्षा लोके अर्थ विषय भोजन कर। जी समझ में आया? जी इतर के पहले तीन जोड़ना है। जी एतत् संज्ञा फलभूत प्रत्यय स्ववृत्ति समासत्वाभावोत्पद और पूर्व पद एतद इतर, इनसे भिन्न का जो समविहार उसकी अनपेक्षा, तो दो नए आ गए, एक इतर का आ गया, एक अनपेक्षा में आ गया। जी हरिषु इत्यादौ सोह अभी निरुक्त अर्थवत्वापत्या प्रत्यय पर्युदास कर्तव्यता। अब कहा कि इसमें दोष यही है कि आपको प्रत्यय पर्युदास करना पड़ गया, माने भक्षिते पिलसुने न शांतो व्याधि, कर्तव्यता पत्ते लिख रहा है ना। कैसे देखो, हरि जो है स्ववृत्ति समासत्वाभावत है, तदितर घटपटादि की अनपेक्षा है उसमें। हम किस हरिसु के सु की, अरे प्रत्यय पर्युदास करना पड़ेगा तो सु में जब प्रातिपदिक अर्थवत हो जाएगा तब ना, तो सु की आपको प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षित है, तद फलभूत प्रत्यय कोई आगमिष्यमाण होगा, तद इतर के समविहार की अपेक्षा नहीं। माने प्रत्ययतर, प्रत्यय से इतर कैसा होना चाहिए? प्रत्ययतर पूर्व पदेतर और स्ववृत्ति समासत्वाभावत पदेतर, तो हरि तो पूर्व पद ही है, क्योंकि सु को मान करके स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से उसकी पद संज्ञा हुई। जिसकी वो अपेक्षा करता है वो पूर्व पद में ले लिया गया है। समझ में आया कि नहीं? तो समासत्वाभावत भी कोई उदासीन, समझ में आया? आगमिष्यमाण प्रत्यय से भी कोई इतर उदासीन, और पूर्व पद जो हरि है तद इतर भी कोई उदासीन है कि नहीं? इनसे जो उदासीन उनके समभिव्यार की अपेक्षा सु नहीं करता है, पूर्व पद की अपेक्षा करता है। किसकी? हरि की। लेकिन हमने पूर्व पद का निवेश किया, पूर्व पदेतर, पूर्व पद की अपेक्षा करे लेकिन पूर्व पद से इतर की अपेक्षा न करे। तो पूर्व पद जो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय से पद संज्ञा हुई हरि की, इसमें पूर्व पद हरि की प्रकृति की अपेक्षा करता है, लेकिन पूर्व पदेतर जो घटपटादि हैं उनके समविहार की अपेक्षा नहीं करता। नहीं करता तो सु में अर्थवत्व चला गया, प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त हो गई। इसलिए क्या चाहिए? अप्रत्यय कर्तव्यता पत्ते, अप्रत्यय करना पड़ जाएगा। लग गया कि नहीं? स्ववृत्ति समा माने एतत् संज्ञा फलभूत प्रत्यय आगमिष्यमाण, स्ववृत्ति समा आगमिष्यमाण प्रत्यय स्ववृत्ति समासत्वाभावत पद उदासीन। कैसा? वो पूर्व पद से इतर होना चाहिए, क्योंकि पूर्व पद का तो निवेश ही है। स्ववृत्ति समासत्वाभावत पद और पूर्व पद से इतर के समविहार की अपेक्षा न करता। आया? तो यहाँ इनसे इनमें अन्यतमेतर घटपटादि होंगे। अरे इनमें से अन्यतमेतर जो होंगे वो घटपटादि, अन्यतम तो होगा नहीं, ये तो सब अन्यतम है, और अन्यतम से इतर घटपटादि उदासीन है कि नहीं? इसलिए समविहारान अपेक्षा लोके, इसलिए अन्यतमेतर का निवेश है। समझ आए कि नहीं? क्योंकि अन्यतम से इतर लेना है, नहीं तो आप समासत्वाभावत पद से तो इसी को पकड़ सकते हो, हरि को भी। स्ववृत्ति समासत्वाभावत हरि है, उसके तो समविहार की अपेक्षा, लेकिन वो अन्यतम ही है। हमें अन्यतम एतत् तृतीय से इतर लेना है, समझा? इसलिए अन्यतम का निवेश है। एतद अन्यतम, ये सब अन्यतम कोटि में आते हैं, उससे इतर घटपटादि होंगे, उसकी अनपेक्षा अर्थ विषय लगा कि नहीं? अतः प्रत्यय पर्युदास से कर्तव्यता प्रत्यय, जबकि आपने ये लक्षण जो दो उभय सूत्र साधारण किया था अर्थवत्व का, उसमें अप्रत्यय पर्युदास अकरणे महल लाघव में आपने कहा, लेकिन इसमें कर्तव्यता प्रत्यय आ गई। ये सब निवेश के बाद ये दोष आया केवल पूर्व पद की लगा देने से, पूर्व पद निवेश कर देने से। मैंने जो दिया पूर्व पद का फल दिया था तन्निभा इत्यादि, तन्निभा इत्यादि के दोष वारण करने के लिए जो पूर्व पद का निवेश किया, उससे उलट गया हरिसु में। क्योंकि पूर्व पद यदि हटा दोगे, अन्य तरेतर रखोगे तो दोष नहीं रहेगा, अर्थवत्व नहीं जाएगा। क्यों? एतत् संज्ञा फलभूत प्रत्यय और स्ववृत्ति समासत्वाभावत एतद अन्य तरेतर, ये तो अन्यतर है, उससे इतर हरि हो जाएगा। समझ में कि नहीं? अरे स्ववृत्ति समासत्वाभावत कोई स्ववृत्ति समासत्वाभावत में, ये तो समासत्व यहाँ है नहीं, स्ववृत्ति समासत्वाभावत कोई उदासीन होगा, हरि भी हो सकता है। स्ववृत्ति समासत्वाभावत यदि लेंगे तो प्रत्यय और एतद अन्य तरेतर है कि नहीं? तो
इनसे इतर, तो स्ववृत्ति समासत्वा भाववत हरि हो गया। तो हरि में क्या लग गया? स्ववृत्ति समासत्वा भाववत चला गया, है कि नहीं? इनसे इतर लिया जाए, इतर घटपटादी होंगे तदनपेक्षया, तब भी अर्थवत तो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि एक से दो भी जाए तो छेती चला जाए। तो स्ववृत्ति समासत्वा भाववत यही हो गया, पद यही हो गया। स्ववृत्ति समासत्वा भाववत पद भी हो गया, है कि नहीं? तद अन्य, इन दो में से कोई अन्यतर इतर घटपटादी होंगे, अर्थवत तो जाएगा। कर्तव्यता प्रत्यय दोष आएगा, इस पक्ष में भी आएगा। मैंने पूर्व पद के रखने पर भी दोष आ जाएगा, न रखने पर भी आ रहा है। चलिए, तो हरिषु कर्तव्यता प्रत्यय इत्यादौ स्वरपि निरुक्त अर्थवत्वापत्या प्रत्यय परिदास कर्तव्यता प्रत्यय दोष आएगा। हाँ जी। न च पूर्वपद शब्देन समासावयवस्यैव ग्रहणान् न दोष इति वाच्यम्। अब इसमें लगा दिया कि स्ववृत्ति समासत्वा भाववत पद और प्रत्यय और पूर्व पद से समासावयो जो पूर्व पद तदितर, तो समासावयो पूर्व पदेतर हरि है। समासावयो पूर्व पद उदासीन राजपुरुषा में राजादि होंगे, और तदितर कौन हो गया? हरि। तत्संविव्यारापेक्षा ही हो, अर्थवत तो नहीं गया, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, प्रत्यय प्रदास नहीं करना। समझ में आया? थोड़े से इन्वेस्ट करके हटा। पूर्व पद में कैसा पद लेना है? समासावयो जो पूर्व पद, एतद अन्यतमेतर। तो हरि समासावयो पूर्व पद है? नहीं है। समासावय पूर्व पद कौन होगा? राजपुरुषा में राजादि उदासीन, तदितर कौन हो गए? हरि। उसके समभिव्याहार की अपेक्षा है सु में, इसलिए अर्थवत तो नहीं गया, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं प्राप्त, प्रत्यय प्रदास नहीं करना पड़ेगा, लागू हो गया। अब इति ग्रहणान् न दोष इति वाच्यम्। पंचनाम लक्षण स्वरूपम कीदृशं जातम्? एतत् संज्ञा फलभूत प्रत्यय स्ववृत्ति समासत्वा भाववत समासावयो पूर्वपद, केवल समासावयो पूर्वपद, एतद अन्यतमेतर, एतद अन्यतमेतर। अरे पूर्व पद में समासावय उसी का विशेषण, समासावयवत्व विशिष्टम जद पूर्व पदम तदितर तद अन्यतमेतर संविव्यारानपेक्षित। तो समासावयो पूर्व पदत्वम, समासावयो पूर्व पद दिया ना, समासावयो पूर्व पद उदासीन, तदितर हरि हो गया, तत्संविव्यारापेक्षा। आया एतत् संज्ञा फलभूत प्रत्यय स्ववृत्ति समासत्वा भाववत समासावयवत्व विशिष्ट पूर्व पद एतदन्यतमेतर समविव्याहारापेक्षया लोक्यर्थ विषय बोधनकर्तव्यम्। एतत् आया, ये लक्षण बनेगा। तो हरि में नहीं है, क्यों? अन्यतमेतर जो होगा वो हरि ही है, एतद अन्यतमेतर हरि है। आया, तत्संविव्यारापेक्षा। तो पंचनाव प्रियपुत्रः इत्यादौ प्रियेत्यस्य समास घटक पूर्व पदे तरत्वस्य भावेन पंचनाव इत्यस्य अर्थवत्वापत्तेः। समास घटक पूर्व पदे तरत्व आपने कहा है ना, समासावय माने समास घटक, समास घटकम जत पूर्व पदम तद अन्यतमेतर, ये आपने निवेश किया है। तो पंचनाव प्रियपुत्रः क्या लिखा है? पंचनाव प्रियपुत्रः, पंचनाव प्रियपुत्रः, ये समास बना के किया है। पंचनाव प्रिय बनता ही है, तस्य पुत्रः पंचनाव प्रिय पुत्र आया कि नहीं? पंचनाव प्रिय में समास किए ही हो, तीन पदों का बहुव्रीहि किए हो। पंचनाव प्रिया यस्य, है कि नहीं? उत्तर पद पड़े रहने पर समास हो गया है। पंचनाव प्रिय है और टच आदि हो गया, पंचनाव प्रिया, अतस्य पुत्र पंचनाव प्रिय पुत्र। तो पंचनाव प्रिया में जो प्रिय है वो समास घटक है। क्या है? समास घटक। तो यहाँ पर पंचनाव की प्रातिपदिक संज्ञा करना है कि नहीं? तो पंचनाव की प्रातिपदिक संज्ञा करना है समासत्वाद या तद्धितांतत्वाद। अरे वो तद्धितांत भी है, समास भी है। तो प्रातिपदिक संज्ञा फलभूत प्रत्यय स्ववृत्ति समासत्वा भाववत पद और समासावयो पूर्व पद। तो ये समासावयो ही पूर्व पद है। अरे प्रिय जो है पूर्व पद है किसका? पुत्र के पुत्र के पुत्र उत्तर पद है। पंचनाव के प्रति भले ही उत्तर पद रहे, लेकिन उसमें पूर्व पद बैठा है कि नहीं? किसके प्रति? पुत्र के प्रति। अरे पंचनाव प्रिय से पुत्र, पंचनाव प्रिय पुत्र में पुत्र के प्रति इसमें पूर्व पद बैठा है कि नहीं? और वो समास अवयव है कि नहीं? है।
तो समास अवयव पूर्व पद ही हुआ, है कि नहीं? तो ये अन्न एतद अन्यतमेतर कोई उदासीन ही होगा। तत्संविव्यारान अपेक्षा लोके अर्थ विषय भोजनकत्व पंचनाम में चला गया, पुनः प्रातिपदिकत्वापत्ति हो गई। जैसे ही आपने समास घटक निवेश किया तो पुत्रादि के साथ समास करने पर अयम प्रिया समास घटका पूर्व पदंच, ये प्रिय जो है वो समास घटक भी है, पूर्व पद है। एतद इतर घटपटादि होंगे, तत्संविव्यारानपेक्ष पंचनाव का प्रयोग होता है, इससे अर्थवत तो चला जाएगा। तो यहाँ पर दोष आएगा तो व्याप्ति ही जी। पंचनाव प्रियपुत्रः इत्यादौ प्रियेत्यत्र समास घटक पूर्व पदे तरत्वस्य अभाव लगा। समास घटक पूर्व पदेतरत्व का अभाव है। हमारा दिमाग पुत्र की तरफ जा रहा है। यदि पूर्व पदेतर प्रिय हो जाता तो तत्संविव्यार तदपेक्षा आ जाता, अनपेक्षा ना जाता तो अर्थवत तो नहीं जाता। लेकिन पूर्व पदेतरत्व तो नहीं गया, पूर्व पदेतरत्व तो घटपटादि में बैठा है, तद अनपेक्षा चला जा रहा है। समझ में आया? तो कहा पंचनाव प्रियपुत्रः इत्यादौ प्रियेत्यत्र समास घटक पूर्व पदे तरत्वस्य अभावेन पंचनाव इत्यस्य अर्थवत्वापत्तेः। हाँ, दोष आ गया। फिर न च नियत पूर्वत्ववत् सुबन्तमेव लक्षण घटक। तो कहाँ लक्षण घटक समासावयव जो पूर्व पद है नियत जो समास घटक सुबंत पद होना चाहिए। समझ में है कि नहीं? उसमें नियत होना चाहिए। प्रिय में समास घटक जो प्रिय है उसमें नयत्तेन पूर्व पदत्व तो नहीं है, वे विचरित है। यदि पुत्रेण साकम एतस्य समासः न स्यात् तदा प्रिय में पूर्व पदत्व नास्ति। समझ कि नहीं? नयत्त नहीं है, इसलिए नियतम समास घटकी भूतम तत् पूर्व पदम तत् इतरत आया। तो यहाँ नियतम समास घटकी भूतम पूर्व पदम इदं नास्ति कश्चित उदासीनम तदितर प्रिय तत्संविव्यारापेक्षैव, इसलिए नहीं गया। अरे प्रिय में समास घटकी भूत नियत पूर्व पदत्व नहीं है। समझ में है कि नहीं? नियत पूर्व पदत्व नहीं रहा, तो ये नियत पूर्व पदेतर कोई उदासीन हुआ नहीं। नियत पूर्व पद कोई उदासीन है, ये तो नहीं रहा, तो कोई उदासीन हुआ, तदितर कौन हुआ? यही हो गया, तत्संविव्यारापेक्षा, अतिव्याप्ति नहीं रही। आया? नयत निवेश करने से वारण हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा पुत्र के साथ ये प्रयोग रहे। पुत्र के साथ ही पंचनाव प्रिय पुत्रा में पंचनाव प्रिया भी प्रयोग होगा जब पुत्र के साथ नहीं हो, तो इसका पूर्व पदत्व तो नियत नहीं है, व्यभिचरित है। न च नियत पूर्वत्ववत् सुबन्तमेव लक्षण घटक पूर्व पद शब्देन विवक्षितमिति नोक्त दोष इति वाच्यम। तो कहा कण्लुबन्तात् चंचा शब्दात् सुपी चंचासु इत्यादौ सोह अर्थवत्वापत्या प्रत्यय परिदास कर्तव्यतापत्तेरिति चेत। अच्छा, क्या लिखा फिर पढ़ो? कण्लुबन्तात्। अच्छा, चंचा में लिखा। चंचा, चंचा शब्द का कनंत ही प्रयोग है, ये जो यहाँ कर रहा है। मैंने चंचा शब्द से कन प्रत्यय किया है और कन का लुक कर दिया है कि नहीं? उसके बाद सप्तमी का बहुवचन ले आया, कन लुबंत चंचा शब्द से सप्तमी का बहुवचन, माने चंचायु चंचा कन प्रत्यय सदस्य में आता है। अरे कन प्रत्यय जो आएगा स्वार्थिक जो कन है वो इवे प्रतिकृतौ है, इवार्थ में आता है। तो चंचायु चंचा इस अर्थ में जो है कन प्रत्यय आया, कन का लुक हो गया, और लुक होने के बाद क्या बना? चंचा। तो चंचा का अर्थ क्या हुआ? चंचा सदृश। चंचा सदृशा कश्चित पुरुषः। चंचा माने नारी का चीज है। कल का चंचा नर निर्मिता चाच इति भाषा लिखा है। चाच इति भाषा नर क्या? नर नल निर्मिता, नल निर्मिता चाच इति भाषायाम। चाच भाषा में चाच करने कुछ नल निर्मित, मैं नल ने बनाया है। तृण निर्मित पुरुषः करके, बस यही है, यही कहा। तिनके का जो पुरुष बनता है उसी को चंचा कहते हैं, है कि नहीं? पुतला बना देते हैं। जब लोग आंदोलन करते हैं तो तिनके का बना दिया और उसको जला दिया, वही चंचा है। चंचा जला, चंचा तृणमयो पुमान। चंचा जैसे डित्था काष्ठमयी हस्ती, डबित्था तृणमयो पुमान, मृणमयो मृणा, और ये चंचा तृणमय पुमान, इनके का पुरुष जो बनता है। और उसके समान कश्चित जना
उसको भी चंचा कहेंगे, चंचा ईव चंचा, ये तो अरे कठपुतली की तरह लग रहा, कहते ना एकदम पुतला की तरह लग रहा, न बदती न निर्णय करोति केवलम तिष्ठति, वो चंचे के सदृश न रहेगा। जिसका कोई अपना विचार हो ना न हो तो वो चंचा ही है, कठपुतली है। नहीं कहते ये जो है कठपुतली एक समान अटैचेद होता है, कुछ काम ही नहीं, बोलबे नहीं करे, स्वयं चंचा। जैसे स्वामी जी कहते थे, वो हम लोग जब सन्यासी में रहे तो एक स्वामी जी, स्वामी त्यागमूर्ति गणेशानंद जी रहे, उनके साथ एक कृष्णानंद जी रहते थे। तो वो हमेशा विरोध करेंगे, ये क्या जरूर, पूछें कृष्णानंद पंडित सभा कर दी जाए, अरे क्या जरूरत है, निगेटिव बोले। तो उसको उसका नाम बड़ा अच्छा रखा दिए थे, कहे तू डराना, हाँ डराना, कृष्णानंद तू डराना है, बस इतने कहें तू डराना है। तो हम एक दिन पूछे हमके क्या मतलब है डराना, महाराज जी समझ में नहीं। कहे खेत में जो डराना बना दिया जाता है, माने रात में कोई वो ना आ जाए, पशु पक्षी जानवर ना आए, तो एक तो खेत के आलू के खेत में वो रखा जाता है, उसका पहनावा ना दिया जाता है, उसको डराना कहते हैं। अन्य जंतुओं को डराता है तो न खाता है न खाने देता है, वो खाता भी नहीं है और दूसरे प्राणियों को खाने नहीं। तो कहते थे यही हो तुम, न तो तुम खाते हो और जो मैं देता हूँ उसको खाने भी नहीं देते, ये भी नहीं कि तुम ही खाओ, क्या करोगे। ये उसको ये शब्द कहते, ये डराना है। और काम तो पूरा कर देते हो, तो जो कह दिए तो होना ही। लेकिन उसको अपने साथ सेवा में रखे थे, उससे पूछते थे। बाद में देखिए उसी को लिख के चले गए, अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। वो जब वो हरियाणा छोड़ते थे तो कृष्णानंद को लिख आते थे कि मेरे न रहने पर इनका रहे, और काशी आ जाते थे। शायद शरीर छूट जाए, 111 साल के हो गए थे, चलने फिरने में देख शायद शरीर छूट जाए। तो हम पूछे कि क्यों लिख देते हैं, उत्तम उत्तराधिकारी को लिखिए। तो एक ठो कहे कि ढूंढ के लाओ, हम अभी लिख दें। बड़े त्यागी थे, तो हम सोचे किसको ले जाए। एक ठो बाबा हमारे यहाँ पढ़ता रहा, और यहाँ रहता रहा, कुछ नाम रहा, दो ही रहे, जोड़ा ही रहे दोनों। तो हम ले गए, हम कहे स्वामी चलिए आपको अच्छा राजगद्दी दिला दें। ले गए, हम कहीं इनको लाया हूँ मैं, इनका परीक्षण करके आप लिख दीजिए, इनको चलाएंगे, बहुत अच्छे विद्यार्थी। कहे अच्छा। पूछा सब कहाँ पढ़ते क्या है, पूछने के बाद कहे कि अभी काशी के मठ को दे रहा हूँ, यहाँ चलाओ। एक आप देखिए, उनकी बुद्धि देखिए, कंप्यूटर की तरह थी। तुम दो हो लेकिन एक को ही यहाँ रहना है, वो जहाँ चलाएगा, फिर आगे हम विचार। तो दूसरे एक ने कहा कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, तो उसने कहा हम इसके बिना नहीं रह सकते। कहा जाओ यहाँ से, जब तुम एक दूसरे की में रह ही नहीं सकते तो मठ क्या चलाओगे। हमसे कहे क्यों इनको पकड़ लाए, तो हमने कहा हमको पता नहीं था इस तरह की इनका रूप। तो लिखा देते, संजोग से वो ख़त्म हो गए। अहमदाबाद गए और वहाँ ब्लड प्रेशर लो हुआ, ख़त्म हो गए। तो संजोग से लिख गए थे तो गद्दी उन्हीं को मिल गई। लेकिन वो तो ऐसे व्यक्ति थे कि जो गाय भैंस चरा। चंचा समझ में आया जी? चंचा यू चंचा, उससे कन प्रत्यय हुआ, कन का लुक हो गया। अब सप्तमी की एक वचन में बहुवचन में सु आ गया, चंचा सु बन गया। आया, अब क्या दोष दिया है इसमें जी? सु की प्राकृतिक संज्ञा जी। अच्छा, कैसे? अब वो कन्लु बनता चंचा शब्दात लुपी चंचासु इत्यादौ सोह अर्थत्वापत्या प्रत्यय परिदास कर्तव्यता प्रत्यय। अब घटा लीजिए, आपने नियत समास घटक पूर्व पदेतर निवेश किया है कि नहीं? तो नियत समास घटक पूर्व पदेतर ये निवेश किया है। तो नियत पूर्व पद और सुबंत भी सुबंत पद लिया है क्या? सुबंतम। आगे क्या लिखा है, कुछ लिखा है इसमें? यहाँ तो सीधा ने कन्लुबंता चंचा शब्दात सुपी चंचासु इत्यादौ सोहो अर्थवत्वापत्या प्रत्यय परिदास कर्तव्यता प्रत्यय विकित ना, इतना लिखा है। अच्छा, घटाया नहीं तो लिखा होगा न प्रत्यय स्ववृत्ति समासत्व भाववत
पद हाँ। स्वादिषु इति पदत्वानाश्रये नियत पूर्वत्ववत् सुबन्त अन्यतमेतर संहिव्याहारानपेक्षया दोष को हटाया है, स्वादि से स्वादि वाली। वही तो इसीलिए हम भी देख रहे हैं। लक्षण क्या बना? एतत् संज्ञा संज्ञा फलभूत प्रत्यय सवृत्ति समासत्वाभाववत् पद नियत नियत समास घटक सुबंत अवयव नियत पूर्व पद सुबंत पूर्व पद सुबंतेतर। एतद अन्यतमेतर। तो नियत पूर्व पद को सुबंत लिया है, समास घटक नियत जो सुबंत पूर्व पद तदितर ये लिया, समझ आया? तो नियत समास घटक सुबंत पूर्व पद से, पूर्व पद क्या यह है? चंचा, क्योंकि कन प्रत्यय सुबंत से आया। पहले समझिए क्यों कनंत कह रहा है, तो कन को लाया सुबंत से, समझे कि नहीं? कन को लाया सुबंत से, तो हमें जो समास घटक नियत पूर्व पद सुबंत ही चाहिए, समझे कि नहीं? सुबंत ही पद हमें चाहिए। तो चंचा जो है कन प्रत्यांत चंचा सुबंत है, समझ में बात आ गई? समासत्व नहीं है उसमें, हैं? समासत्व भाववत पद भी है, समास तो है नहीं इसमें, तो समासत्व भाववत समासत्वाभावत तो पद हो गया, तदितर घटपटादि होंगे वो सब चले जाएंगे। एतत् संज्ञा फलभूत प्रत्यय स्ववृत्ति समासत्वाभावत पद और जो है नियत पूर्व पद तो है, लेकिन ये पूर्व सुबंत थे, लेकिन समासावयव नहीं, समासावयव नहीं है। सब मैं स्वादि सर्वनाम स्थानीय से पद संज्ञा भी हो रही है, लेकिन सुबंत भी है। ये सुप्तिगंतम पदम से भी पद है, पद है, पद है वो। ये सुबंत पद अभी लेना है, वारण में स्वादि सुर लगाएगा, तो ये सुबंत पद है, लेकिन समासा अवयव नियत नहीं है, समास का अवयव नहीं है। और नियत तो पूर्व पद है, लेकिन समास का अवयव नहीं है कि नहीं? इसलिए तो ये समास का अवयव नहीं है, समासा अवयवत्व तो नहीं, समास घटकत्व तो नहीं गया। तो समास घटक नियत सुबंत जो पूर्व पद, तो नियत सुबंत पूर्व पद हो गया, ये नियत सुबंत पूर्व पद रहेगा, समझ में आया कि नहीं? सुबंत पूर्व पद हो गया, और उससे इतर घटपटादि, उससे इतर कौन हुए? घटपटादि। तत्संभिध्यारानपेक्षया लोके अर्थ विषय बोधजनकत्वम है, तत्संभिध्यारानपेक्षया लोके अर्थ विषय बोधजनकत्वम। अब इसमें एक संदेह यही हो रहा गया कि समास घटक कैसे? नहीं ना है, समास घटक नहीं है, तद्धितांत घटक तो हो सकता है, ये समास कैसे घटक लेते हैं? देखिए मैडम, समास घटक किसके लिए निवेश किया था? समासा अवयव से गृहणात, ठीक है। समासा पंचनाव प्रिया के लिए लिख दिया था कि समास घटक पूर्व पद, ये तो नियत पूर्व पद यही हट गया था। समास घटक नहीं लिखा पत्ते दोष दिए, अच्छा समासा तो नियत इसके लिए लगा दे, नियत पूर्व पद, तो नियत पूर्व समास घटक को हटा दिया, यहाँ हटा दिया, वही तो इसीलिए तो नहीं लग रहा। नियत पूर्व आगे यहाँ से हटा दी, नियत पूर्व पद तो सुबंतत्व में वो लक्षण घटक पूर्व शब्द देना हो, केवल नियत समास को हटाया, यह समास घटक को हटा के लिख रहा है, आगे उसने हटा दिया है, स्वयं गिरते में हटाया। नियत पूर्व पदम सुबंतम, तो नियत पूर्व पद सुबंत तो है ये, क्योंकि तद्धितांत तद्धित की उत्पत्ति सुबंतात किया है, तो नियत पूर्व पद सुबंत हो गया। तदितर
घटपटादि तद संविव्यारान अपेक्षा लोके अर्थ विषय भोजन तक तो चला गया, अर्थवत्तापत्ति चली जाएगी। अब नियत पूर्व पद में स्वादित्व तो अनाश्रित नियत पूर्व पद होना चाहिए। स्वादित्व स्वादि सूत्रेण विधीयमान पदत्वानाक्रांत नियत पूर्व पद सुबंत होना चाहिए। ये पदत्वाक्रांत नियत पूर्व पद सुबंत है। चंचा जो है यह नियत पूर्व पद सुबंत तो है, लेकिन इसकी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से भी पद संज्ञा है, तो स्वादिष्ट सूत्रेण विहित पदत्वानाश्रित नहीं है, पदत्वाश्रित है। समझ में आया? तो नियत तो यहाँ पर जो है पदत्वानाश्रित नियत पूर्व पद नहीं गया, तदितर कोई माने तो जाए, इससे भिन्न कोई उदासीन होगा, और तदितर चंचा ही होगा, तत्संविव्यारापेक्षया चला जाएगा, अर्थवत नहीं जाएगा। अरे स्वादित्व अनाश्रित नियत पूर्व पद सुबंतत्वम किमप्युदासीनम तदितर कौन हो गया? चंचा। वारण हो जाए, ये लिख रहा है। चलिए समझ में आई कि मेरी बात की नहीं? एक बार चंचा में दोस्ती एतत् देखो, चंचा घटक चंचा सु की सु में ले जाना, एतत् संज्ञा सु इत्यस्य प्राप्ति तत्फलभूत प्रत्यय सुवृत्ति समासत्वाभावत पद और नियत पूर्व सुबंत पद। चंचा नियत पूर्वम सुबंतम पदम, ये हमेशा सु के साथ सुबंत तद्धितांत सुबंता तद्धितोत्पन्न उत्पत्ति होने से अंतर्वर्ती विभक्ति मान के सुबंत रहेगा, नियत रहेगा। तो है सु में अरे चंचा जहाँ भी कन प्रत्यांत आना है वहाँ सब जगह इसको नियत सुबंत ही रहना है। जिस सु को हम वो करने के लिए जा रहे हैं, कन के पूर्व नियत सुबंत हमेशा रहे, कन के पूर्व इसको नियत सुबंत ही रहना है, और समास घटक हमने हटाई दिया है। समझे? तो नियत पूर्व सुबंत हो गया चंचा। तद इतर घटपटादि, समझे कि नहीं? तत्संविव्यारान अपेक्षा अर्थवत तो चला जा रहा है, पुनः प्रत्यय पदार्थ कर्तव्यता पत्ति आ जाएगी। अब नियत पूर्व पद सुबंत में जो नियत दिया, नियत पूर्व पद में जो ये दिया, इसमें स्वादित्व अनाश्रित दे दिया है। जिस नियत पूर्व पद में स्वादित्व सूत्र से विधीयमान पदत्व ना रहता हो, ऐसा नियत पूर्व पद सुबंत चाहिए। ऐसा ये नहीं है, इस तरह का होगा कोई उदासीन, और उससे इतर कौन हो गया? ये चंचा। तो तत्संविव्यारापेक्षा ही वो जो अर्थवत्व है सु का, इसलिए अर्थवत्व नहीं गया, प्रत्यय पर उदास नहीं करना पड़ेगा। यही लिखना, पढ़ लो, उसमें कुछ है कहाँ गया? कण्लुबंता चंचा शब्दात सभी चंचा से इत्यादि सु अर्थवत्वापत्या प्रत्यय पदार्थ कर्तव्यता प्रत्यय चेत नाम क्यों? प्रत्यय स्ववृत्ति समासत्व भाववत पद स्वादिषु इति पदत्वानाश्रय नियत पूर्वत्ववत् सुबंत एतदन्यतमेतर लगा। तो स्वादित्व एतद अनाश्रित नियत पूर्व पद सुबंत पद एतद अन्यतमेतर, तो यहाँ स्वादित्व आश्रित नियम पूर्व पद है, ये नियत पूर्व पद सुबंत है। कौन? चंचा। तद इतर जो अर्थात स्वादित्व अनाश्रित नियत पूर्व पद कोई उदासीन होगा, ये तो स्वादित्व आश्रित ही है। स्वादिषु सर्वनावस्थाने से पद संज्ञा चंचा की हुई है। सुबंतम हमें सुबंत पद कैसा चाहिए? जिसमें स्वादिष्ट सूत्र से पद संज्ञा न रहती हो। इसमें तो स्वादिष्ट सूत्र से पदत्व ही बैठा है। तद अनाश्रित नियत सुबंत पद चाहिए, तो तद अनाश्रित ये नियत सुबंत नहीं है, वो कोई उदासीन होगा, तद इतर चंचा ही हो जाएगा, तो तत्संविव्यारापेक्षा ही है, इसलिए अर्थवत्व नहीं जाएगा, कोई क्षति नहीं है। चंचा में जब सु आया, कन हुआ, तो उस समय सु आया था सुप्तिंगंतम से ही चंचा सु और कन तद्धितांतत्वात् प्रातिसंज्ञा सु चला गया, चंचा शब्द बना ना, फिर सप्तमी का बहुवचन का प्रयोग दिया चंचा सु, इसी सु में अर्थवत्व ले जाना, ये अर्थवत्व चला जाएगा। क्यों? स्ववृत्ति नियत पूर्व पदम जत सुबंतम, तो यह नियत पूर्व पद सुबंत है चंचा। एतद अन्यतमेतर कोई उदासीन तत्संविव्यारान अपेक्षा लोके अर्थ विषय भोजन कत्वेन अर्थवत्तापत्ति प्रत्यय पर उदासस्य कर्तव्यतापत्ति। जो सुबंत पद है वह स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के द्वारा किया गया पद तो नहीं है, सुप्तिगंतम पदम से। अब इस चंचा में जिस चंचा की हमने सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा किया है, वही चंचा की सु के पड़े रहते स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा भी हो रही है। तो यह नियत सुबंत जो पूर्व पद चंचा है, ये स्वादित्व आश्रित है, अनाश्रित नहीं है। तो जब आश्रित, क्या कुछ कह रहे हो?
तो हैं आश्रित, तो अनाश्रित नियत पूर्व सुबंत पदम किमप्युदासीनम अतदितरत चंचा चिच्चंच तब इसलिए अर्थ नहीं नहीं जाए। जाएगा, उदास करता पिता पत्ती नहीं रही। जी। इदम इदम चंचा इति सुबंतम पदम स्वादित्व स्वादि सूत्रेण विशिष्टम विहितम यत् पदत्वम तत् आश्रितमेव तद विशिष्टम तत् समानाधिकरणेन विशिष्ट है। जी तत्र स्वादि सूत्रेण विधीयमानं पदत्वमपि तिष्ठति, सुबंत सूत्रेणापि पदत्वं तिष्ठति, सुबंतत्वमपि तिष्ठति। तो उसमें प्रत्यय लक्षण द्वारा सुबंतत्व भी है, स्वादि सूत्र से विहित पदत्व भी है, अतः पदत्व आक्रांत सुबंत है। आया, हमें पदत्व अनाक्रांत सुबंत चाहिए, तो पदत्व अनाक्रांत सुबंत कोई इतर माने कोई उदासीन होगा, तद इतर ये होगा, वारण होगा। जी गुरुजी आया जी। नियत इति उक्त्या पंचनाभ प्रिय पुत्र इत्यादि न दोषः। और नियत कहे क्यों लगाया गया? नियत पदत्व स्वादि सूत्रेण अनाश्रित नियत पूर्व पदम जत सुबंतम, ये जो में नियत जो निवेश किया है वो पंचनाभ प्रिय पुत्र, हमें पंचनाभ की प्राप्ति संज्ञा को वारण करने की, तो नियत इसलिए कर दिया, पंचनाभ में दोष हट गया। और स्वादित्व अनाश्रित इसलिए दे दिया, चंचासु का पूर्व पद इसलिए दे दिया, पूर्व पद दे दिया, एधामास्तु कल्पम इत्यादि में न चला जाए, तो सब कबार सब कपल दे दिया है न दोषः इति अन्यत्र विस्तार। हाँ, यहाँ तक उन्होंने बता दिया, तो लक्षण हो गया एतत् संज्ञा फलभूत प्रत्यय स्वरूप समासत्वाभावत्वाद और स्वादित्व अनाश्रित नियत पूर्व पदम जत सुबंतम तद अन्यतमेतर एतत् अन्यतमेतर संविध्यारापेक्षा लोके अतिशय एतावत् पर्यंतम जो है अर्थवत्व से विचार करता, और एतद अग्रे अधिक विचार अन्यत्र विस्तरेण विचारो वर्तते दूसरे ग्रंथों में, और इससे आगे चले, यहाँ तक ही चला है।